गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 8 विषय हिंदी। कल हमने आपका दूसरा जो पाठ था लाख की चूड़ियाँ वो शुरू करवा दिया था। हमने बताया था कि लाख की चूड़ियों में ये बताया गया है कि आज का जो युग है वो मशीनी युग और यांत्रिक युग है, इसलिए ज़्यादातर जो सामान हैं वो मशीनों के द्वारा बनाए जाते हैं और हाथ से काम करने वाले जो कारीगर हैं उनका जो रोज़गार है वो धीरे धीरे मशीनों की वजह से समाप्त होता जा रहा है। इस पाठ में कल हमने आपको बताया था कि एक बदलू नाम का मणिहार था जो लाख की चूड़ियाँ बनाया करता था और लेखक जो है वो कभी कभी अपने मामा के गांव जब जाता था तो उसको भी वो लाख की गोलियाँ बना कर दिया करता था। और बदलू जो था उसको कांच की चूड़ियों से बड़ी नफरत थी, बड़ा चिढ़ता था वो कांच की चूड़ियों से, क्योंकि कांच की चूड़ियाँ जो है वो मशीनों के द्वारा बनाई जाती थी और इस वजह से उन लोगों का जो रोज़गार है हाथ से काम करने वालों का वो धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा था। कल हमने यहाँ तक पढ़ा था कि भाई वैसे तो जो बदलू है वो लाख की चूड़ियों का बिना दाम लिए भी किसी को दे दिया करता था, लेकिन जब विवाह के जोड़े के रूप में वो लाख की चूड़ियों को देता था तो उसके बदले में उसकी पत्नी को बहुत सारे वस्त्र मिलते थे, ढेर सारा अनाज प्राप्त होता था और उसे अपने लिए स्वयं के लिए पगड़ी मिला करती थी और बहुत सारा रुपया मिला करता था। यानी कि विवाह के जोड़े के रूप में उन लाख की चूड़ियों का मूल्य जो है वो बहुत अधिक बढ़ जाया करता था। अब आगे शुरू करते हैं। आगे कहता है कि यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी लाख की कांच की चूड़ियों से। यानी कि बदलू को इस संसार में सबसे ज़्यादा जो चिढ़ थी वो किससे थी? कांच से बनी हुई जो चूड़ियाँ थी उनसे, क्योंकि कांच की जो चूड़ियाँ हैं वो मशीनों के द्वारा बनाई जाती हैं और इसलिए उन लोगों का जो रोज़गार है वो धीरे धीरे समाप्त होता जाता है, इसलिए वो कांच की चूड़ियों से चिढ़ता है। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर उड़ उठता। यानी अगर कोई स्त्री या महिला अगर कांच की चूड़ी पहने हुए हाथ में उसे दिखाई दे जाती थी तो बदलू उससे बहुत ज़्यादा चिढ़ता था और कभी कभी तो दो चार बातें भी उसको सुना दिया करता था कांच की चूड़ियाँ पहनने पर। लेखक कहता है कि मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूँ ही शहर के जीवन के बारे में। यानी कि ये सारी बातें वो बैठ कर लेखक से करता, कभी पढ़ाई के बारे में, कभी घर के बारे में और कभी जो शहरी जीवन है उसके बारे में बदलू जो है वो लेखक से बात करता। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं तो वह उत्तर देता कि शहर की बात और है लला। यानी कि वह शहर में मैं बताता कि ज़्यादातर आप यहाँ पर चिढ़ते हो इन लोगों से जो कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, लेकिन शहर में तो ज़्यादातर जो महिलाएं हैं वो कांच की चूड़ियाँ पहनती हैं। तो बदलू कहता है कि लला शहर की बात अलग है, वहाँ तो सभी कुछ होता है, वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं। यानी कि शहर की जो महिलाएं होती हैं वो तो अपने पतियों का हाथ पकड़ के भी सड़क पर घूमती हैं, लेकिन ये सब चीज़ें गाँव में नहीं चलती। और फिर उनकी कलाई नाजुक होती है ना, और उनकी जो कलाई होती है जहाँ पर चूड़ियाँ पहनी जाती हैं वो भी नाजुक होती है, कोमल होती है। लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच न आ जाए, क्योंकि लाख की चूड़ियाँ थोड़ी मोटी, भारी और वजनदार होती हैं और कांच की चूड़ियाँ हल्की होती हैं। तो वह लाख की चूड़ियाँ अगर उनको पहना दी जाए तो उनकी कलाई में भी मोच आ सकती है। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता, यानी खूब आओ भगत किया करता था, खिलाया पिलाया करता था उस लेखक को। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता। यानी जब उसकी गाय दूध देती रहती थी तो उस समय वो गाय के दूध की जो मलाई हुआ करती थी वो उस लेखक के लिए बचा कर रखता था। और आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहाँ से दो चार आम खा आता। यानी कि आम की फसल के समय भी जब उसके घर में आम होते थे तो दो चार आम मैं रोज उसके घर से खाकर आता था। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण में मुझे अच्छा लगता था
वह यह कि लगभग रोज़ ही वह मेरे लिए एक दो गोलियां बना देता। यानी कि वो दूध की मलाई भी देता था, आम भी खिलाया करता था, लेकिन इन सब के बावजूद भी मुझे सबसे अच्छा वो इसलिए लगता था क्योंकि वो मुझे रोज़ लाख की जो गोलियां हैं वो मुझे बना कर देता था, और लाख की गोलियां मुझे अच्छी लगती थी, तो मुझे उस कारण वो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता था। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और एक आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने तक के समय तक वापस आ जाता। मैं बहुधा बहुधा का मतलब होता है ज़्यादातर या हर बार गर्मी की जब छुट्टियाँ पड़ती थी स्कूलों की, तो मैं अपने मामा के गांव में चला जाता था और एक आध महीने वहीं रहकर जब तक स्कूल नहीं खुलते तब तक वहीं रहता। जब स्कूल खुलने का समय होता तो मैं वहाँ से वापस आ जाता था। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया हूँगा, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव में जा सका। यानी कि 1-2 बार ही मैं मामा के गांव गया और तभी मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र जो है, ये तबादला जो है वो दूसरे शहर में हो गया। तो उसके बाद मैं एक लंबी अवधि तक, या लंबी अवधि का मतलब होता है समय, लंबे समय तक मैं अपने मामा के जो गांव है वो ना जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। और 8-10 सालों के बाद जब मैं अपने मामा के गांव पहुँचा तो तब मेरी आयु जो है या उम्र जो है इतनी हो चुकी थी कि जो लाख की गोलियाँ थी उनसे खेलने की मेरी उम्र नहीं रह गई थी। अतः गाँव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। लाख की गोलियाँ खेलने की उम्र नहीं रही थी और इसलिए मुझे बदलू का भी ध्यान नहीं आया, क्योंकि बदलू से मुझे लाख की गोलियाँ ही पसंद थी। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियाँ पहने हैं, और इस बीच मैंने देखा कि जितनी भी गांव की स्त्रियां हैं उन सभी ने ज़्यादातर हाथों में कांच की चूड़ियाँ पहन रखी हैं। जब मैं छोटा था तब तो ज़्यादातर लाख की चूड़ियाँ पहनती थी, लेकिन आज सभी महिलाओं ने, स्त्रियों ने कांच की चूड़ियाँ हाथों में पहन रखी हैं। बिरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियाँ देखी। बिरले का मतलब बहुत कम ऐसी महिलाएं थी जिनके हाथों में मुझे लाख की चूड़ियाँ दिखाई दी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे। मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी, यानी उसकी दवाई वगैरह लगाई, पट्टी वगैरह करनी पड़ी जो कांच की चूड़ी लग गई उसके हाथों में। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे खाट पर लेटा था, वही नीम का पेड़ और वहीं एक खाट बिछाकर वो उसके ऊपर लेटा हुआ था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। तो लेखक ने उसे नमस्ते करके बोला, उसने कहा नमस्ते भैया। उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं उसने नमस्ते ले ली मेरी, लेकिन वो मुझे पहचान नहीं पाया। खाट से उठकर वो बैठ गया और मेरी तरफ देखता रहा, लगातार निहारता रहा, मतलब देखता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका। तो मैंने अपना परिचय दिया कि काका मैं हूँ जनार्दन, आपके पास से गोलियाँ बनवाकर ले जाता था, यानी कि जो लाख की गोलियाँ होती थी वो गोलियाँ बनवाकर आपके पास से ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया, अर्थात मैंने बताया अपने बारे में कि मैं बचपन में आपके पास से गोलियाँ बनवा कर ले जाया करता था। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर, स्मृति पटल का मतलब अपनी याददाश्त के ऊपर अतीत के, यानी कि बीते हुए के चित्र उतार रहा हो। अतीत का मतलब है बीता हुआ, जो पहले पीछे बीत चुका है, ये चित्र उतार रहा हो। और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लला बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। तो वो पहचान गया मुझे और उसने अपने पास मुझे बैठा लिया। हाँ, इधर आना ही नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। तो मैंने कहा कि काका काफ़ी लंबे समय से
कुछ देर फिर शांति रही, अर्थात दोनों चुपचाप बैठे रहे। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, न तो मुझे उसकी मछिया ही नजर आई और न ही भट्टी। तो वह लेखक कहता है, जनार्दन जो है वो कहता है कि मैंने इधर उधर नजर दौड़ाई, न तो मुझे उसकी मछिया कहते हैं खाट को, न तो मुझे मछिया का मतलब वो जो गद्दी है जिसके ऊपर वो बैठ कर लाकर चूड़ियाँ बनाया करता था, तो न तो वो मछिया मुझे नजर आई और न ही भट्टी जिसके अंदर वो लाख पिघलाया करता था, तो न तो उसको मछिया नजर आती है और न ही लेखक को भट्टी नजर आती है। तो आगे कहा कि आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। तो भाई मैंने पूछ लिया कि काका आजकल आप क्या काम नहीं करते, या आपकी जो चूड़ियाँ बनाया करते थे वो आप चूड़ियाँ नहीं बनाते। तो बच्चों आगे का जो लेसन है वो हम आपको कल की वीडियो में करवाएंगे।